Criminals most wanted. Criminals most wanted. कराची में बेलगाम जराइम पेशा नासिर का नया अहवाल देखिए। कानून के एहलकारों का हैरान कुन दाखो। ये सब जानिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में। सर ऐसा ही होना चाहिए। सर बवक्त इत्तला देने का फ़ायदा ही होता है कि अवाम में एतमाद बढ़ा। 100% और इस एतमाद का आज फुकदान है। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासिर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट के नाते कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए 419। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 574। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस हफ्ते रजिस्टर्ड केसेस मंजर आम पर आए 7। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के दोष पर ये वाकयात हुए 5127। आपने देखा सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। और अब हम आप सबको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में, आज के इस प्रोग्राम में जुर्म की जो दास्तान हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो कराची से है। यानी गुज़िश्ता ही दिनों कराची में होने वाले जराइम पेशा नासिर की जानिब से उन मजमून कार्रवाइयों के कुछ अहवाल हम आपको बयान करते चले आए हैं और आज कुछ और अहवाल बयान करना चाहते हैं। और नाजरीन, इसी अहवाल जुर्म के दरमियान एक ऐसा वाकया अचानक ही सरजद हुआ कि जिसके बाद वहां मौजूद हर एक हैरान और परेशान रह गया। कानून के एहलकारों को जैसे ही इस वाकये की इत्तला मिली उसके बाद फरार होने वाले जराइम पेशा नासिर किस मोड़ तक जा पहुंचे, कानून के एहलकारों ने क्या कुछ किया, जुर्म की ये दास्तान किस मोड़ पर जाके अपने अंजाम कार को पहुंची, ये सब कुछ हम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपको दिखाना चाहते हैं। और हाँ, इस मोड़ पर हम ये बात भी ज़रूर बताना चाहते हैं कि जैसे ही बर वक्त कानून के एहलकारों को होने वाले इस वक़ूए की इत्तला पहुंची और इस इत्तला के बाद नाजरीन इस एपिसोड को गौर से देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि जराइम पेशा नासिर कितने ही चालाक, कितने ही अय्यार क्यों ना हो जाएं, लेकिन उनका अंजाम कार एक न एक दिन होना ज़रूर है। शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। ये कराची है, पाकिस्तान का एक ऐसा शहर जहां माशाअल्लाह मुल्क में रहने वाले तकरीबन हर इलाके और हर जबान बोलने वाले अफराद आबाद हैं।
कराची के तूलो अर्ज में कोई जगह ऐसी नहीं जहां लोग आबाद न हों। तकरीबन 2 करोड़ से भी कहीं ज्यादा अफराद इस कराची में जिंदगी के शब रोज बिताते हैं और इन्हीं के दरमियान कराची में जराइम पेशा नासिर भी मुस्तकिल अपनी मजमूम कार्रवाइयों में यूं ही पेश पेश दिखाई देते हैं। जराइम की ऐसी ही बेईमाना कार्रवाइयां कराची के रहने वालों के लिए कहीं किसी भी मकाम पर बलाए नाकाहनी की सूरत अचानक ही वारिद हो जाती हैं। और फिर बिल्कुल इसी तरह ये इस घर में दाखिल होना शुरू हो गए। ऐसे में कानून के एहलकारों का हर लम्हा यह भी कड़ा इम्तिहान होता है कि किसी भी जुर्म का ताक़ुब और दरवाजा तो किस जगह पे सर, अपना एड्रेस बताएं मुझे। कैसे ही जराइम पेशा नासिर क्यों ना हो, उनके सामने डट जाना। ऐसे ही अज़्म लिए पूरे पाकिस्तान में कानून के एहलकार अपने अपने कामों को सरंजाम देने में कहीं कोई कसर नहीं उठा रखते। नाजरीन, ऐसा ही एक अहवाल गुज़िश्ता दिनों कराची में वक़ूफ़ पज़ीर हुआ। सरजद होने वाला ये वाक़या कब, कहां, कैसे शुरू हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। मार दूंगा, नीचे आओ। जुलाई 2021 सच्चल पुलिस स्टेशन और सोराबगोड पुलिस स्टेशन की हुदूद एफआईआर नंबर 1233/21 ताज़ीरात पाकिस्तान बजुर्म ज़ेर दफा 353, 324, 34 और 788 के तहत होने वाली इस कार्रवाई को तफ्तीश के दायरे कार में लाया गया और इसके बाद सच्चल पुलिस स्टेशन में एक और इंदराज हुआ। एफआईआर नंबर 1234/21 सिंध आर्म ऑर्डिनेंस 23A के नाते कराची की बढ़ती एक शाम का मंजर। तमाम दिन की मेहनत मशक्कत की कमाई पल भर में लुट गई। और ये है सुपर हाईवे जिसके जरिए पूरे पाकिस्तान की शाहराहों पर यूं ही रोज ही सफर जारी रहता है।
इससे मुल्हिक कराची के अंदरूनी इलाके से इधर आने वाली राहों को रोज ही कानून के एहलकार जराइम की वारदातों से महफूज रखने की जस्तजू में लगे रहते हैं। ये इलाका है सोहराब गोड बस टर्मिनल के नजदीक का। पांच सितंबर 2021 रात तकरीबन 10 बजे इसी दरमियान एक शख्स मोबाइल पर किसी से गुफ्तगू करते इसी जानिब आता दिखाई दिया और इसके नजदीक आते आते इसी दरमियान सब कुछ शुरू हो गया। नाजरीन, अचानक ही एक शख्स जमीन पर पड़ा तड़पता नजर आया और गोली बरसाने वालों ने राह फरार इख्तियार कर ली। पुलिस एमरजेंसी नंबर 5 क्या बात करें आपकी? फिर एक मिनट अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ कस्टमर बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, पुलिस इमरजेंसी 15 फरमाइए, क्या मदद कर सकता हूँ? हेलो आदिल, ये कस्टमर में कॉल आ रहा है, कंप्लेन करा आप ले लीजिएगा। यकजा हो जाने वाले अफराद में से किसी फर्द ने पुलिस कंट्रोल तक यह पैगाम पहुंचा दिया कि यहां एक आदमी को गोली मार दी गई है। और इसी लम्हे मोटरसाइकिल के गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार यहां मजमा जमा देखकर इसी जानिब आप पहुंचे। और यहां अहवाल वाकई जानने के साथ ही उसी जानिब रवाना हो चले जिस जानिब अवाम इशारा कर रही थी। और इसी दरमियान पुलिस कंट्रोल की जानिब से रेडियो सेट्स पर चलने वाले पैगामात ने हर एक को इसी जानिब मुतवज्जो कर दिया। यार ये मैसेज नोट करो, ये आला साहब के सामने टर्मिनल के एक लाश मिला है। राजेश सर, मैं मैसेज दे रहा हूँ। सर ये इतला ये बस टर्मिनल के सामने ब्राउन एराबिलियट बंदा कत्ल हो गया, उसके कहाँ पर? अल्लाह से चलो। इसी दरमियान एसएचओ सोहराब गोड भी अपनी पुलिस पार्टी के हमराह मौके की जानिब आ पहुंचे।
कत्ल करके फरार हो जाने वाले जराइम पेशा नासिर का मुस्तकिल ताक़ुब कानून के एहलकारों की जानिब से जारी था। दूसरी जानिब से स्नैप चेकिंग करते हुए एसएचओ सच्चल को जैसे ही रेडियो सेट पर यह पैगाम मिला, वो भी इसी जानिब दौड़ने लगे। नाजरीन, इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो आपको हम दिखाएंगे कि इस दास्तान का एक सनसनीखेज पहलू अभी क्या बाकी है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आज हम आपको दिखा रहे हैं पुलिस इमरजेंसी नंबर 15 क्या बात करें आपकी? फिर एक मिनट अभी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ कस्टमर बात करने के लिए। यकजा हो जाने वाले अफराद में से किसी फर्द ने पुलिस कंट्रोल तक यह पैगाम पहुंचा दिया कि यहां एक आदमी को गोली मार दी गई है। और इसी लम्हे मोटरसाइकिल के गश्त पर मामूर पुलिस एहलकार यहां मजमा जमा देखकर इसी जानिब आप पहुंचे। और यहां अहवाल वाकई जानने के साथ ही उसी जानिब रवाना हो चले जिस जानिब अवाम इशारा कर रही थी। और इसी दरमियान पुलिस कंट्रोल की जानिब से रेडियो सेट्स पर चलने वाले पैगामात ने हर एक को इसी जानिब मुतवज्जो कर दिया। यार ये मैसेज नोट करो, ये आला साहब के सामने टर्मिनल के एक लाश मिला है। राजेश सर, मैं मैसेज दे रहा हूँ। इसी दरमियान एसएचओ सोहराब गोड भी अपनी पुलिस पार्टी के हमराह मौके की जानिब आ पहुंचे। कत्ल करके फरार हो जाने वाले जराइम पेशा नासिर का मुस्तकिल ताक़ुब कानून के एहलकारों की जानिब से जारी था। नाजरीन, इस जानिब कानून के एहलकार मुस्तकिल उन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में थे कि जिन्होंने एक शख्स को गोली मार दी। नाजरीन, यहां यह बात जरूर मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए कि कानून के एहलकार किसी भी लम्हे
उस मकाम पर गोली कभी नहीं चलाते जहां अवाम की आमद-ओ-रफ्त जारी हो। और इसी लम्हे बेबस हो गए कानून के एहलकार कि जिनका ताक़ुब किया जा रहा था वो नजरों से ओझल हो गए। नाजरीन, फरार होते इन मुल्जिमान की अय्यारियां तो देखिए कि मोटरसाइकिल सवार एक फर्द को इसी मकाम पर उतारते हुए फरार हो गया और यहां मौजूद बस के इंतजार में खड़े अफराद के साथ मिल गया। आने वाले कानून के एहलकारों ने चारों जानिब अपनी निगाहों से यह तलाश करने की कोशिश की कि वो मोटरसाइकिल सवार कहां हैं जो नजरों से ओझल हुए। इन एहलकारों ने शक की बुनियाद पर जैसे ही इस शख्स को अपनी जानिब बुलाया, इधर आ! यह शुरू हो गया नया मारका। मजबूरन इन पुलिस एहलकारों को भी जवाबी फायरिंग का सिलसिला शुरू करना पड़ा। नाजरीन, इसी दरमियान मुल्जिम की जानिब से बरसने वाली गोलियों ने दोनों कानून के एहलकारों को मजरूब कर दिया। नाजरीन, इस इनकाउंटर की बाबत जिला ईस्ट कराची के तमाम थानों में यह पैगाम पहुंचा दिया गया कि सुपर हाईवे जमाली पुल के नजदीक होने वाले मुकाबले में 2 एहलकार और 1 मुल्जिम शदीद जख्मी हैं। नाजरीन, पुलिस कंट्रोल पर इस पैगाम के गर्दिश करते ही कानून के एहलकार इस बार जमाली पुल की जानिब रवाना। नाजरीन, यहां मैं ये जरूर याद दिलाना चाहता हूं कि कराची की मरकजी शाहराह सुपर हाईवे पर होने वाले पुलिस मुकाबले के 2 कानून के एहलकारों को और 1 मुल्जिम को इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। मुल्जिम हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ गया और इसके बाद कानून के जो 2 एहलकार जख्मी हालत में यहां मौजूद हैं। कमाल की बात यह है अल्हम्दुलिल्लाह कि जख्मी होने के बावजूद, गोलियां लगने के बावजूद अब भी इनके हौसले बुलंद हैं और पाकिस्तान के दिलेर शजीब बहादुर वो लोग हैं कि जो कानून की पासदारी की खातिर अपनी जिंदगियों के नजराने भी पेश कर देते हैं, लेकिन उनके लबों पर कोई शिकवा नहीं होता। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड।
नाजरीन, 3 जख्मियों को जब हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, यानी एक वो मुलजिम कि जिसने कानून के एहलकारों पर बेदरीग गोलियां बरसाईं, वो राह में मौत से हमकनार हो गया। कानून के 2 एहलकार यहां इस लम्हे भी मौजूद हैं। शदीद मजरूब होने के बावजूद इनके चेहरों पर कर्ब के कोई आसार नहीं हैं। जरा देखिए तो सही। अजमल फाइल लेके आओ। सर ये रिकॉर्ड है उसको मुद्दों का और भी काफ़ी केसेस हैं। सर ये केसेस हैं जो कि शिकारपुर से हमने मंगाए। 23 केसेस में ये चालान हो चुका है। एक केस में ये इश्तिहारी था जो कि मैंने SHO से बात की शिकारपुर के, उन्होंने पूरी लिस्ट मुझे दी है और FIRs वगैरह भी मुझे दी हैं। ये सारी FIR हैं इनकी जो वहाँ पे दर्ज हो चुकी है, जिसमें ये चालान हो गया था और मफरूर भी था। तो ये इसने रुपोशी इख्तियार की थी कराची में। तो ये सन 2020 के अंदर MMS सिक्योरिटी है, उसके अंदर इसने गार्ड की नौकरी ज्वाइन की थी। तो और इस वक्त ये गांव जाने की तैयारी कर रहा था, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है। और ये बाप बेटे थे दोनों, इसके साथ एक बेटा भी था इसका, बदर नाम है उसका। वो भी इसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता था, गार्ड की। तो उनसे सिक्योरिटी वालों से जो है हमने पूरी डिटेल निकाली है। ये उनकी डिटेल है, फाइल है उनकी। वेल डन अफरीदी। और ये इसका मतलब ये आदि क्रिमिनल है। बिल्कुल सर, आदि क्रिमिनल था और इतने 23 केसेस में शिकारपुर के मुख्तलिफ ज़िला में जो है ये वांटेड था, गिरफ्तार हो के जेल जा चुका है। ये तो फिर ये सिक्योरिटी में जो है ना बहाना लेके इस वर्दी का, और इसका असल काम जो है वो तो मासूम लोगों को लूटना और फिर उनको जो है ना मज़ामत दे। बिल्कुल सर, ये उनकी आड़ ली गई है, सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी में भर्ती होकर ये आड़ ली गई है और इसी दौरान ये उसमें वारदातें वगैरह करता था। IT वगैरह में जो है वो सारी डेटा वगैरह बिल्कुल हमने CDR भी इसकी निकाली है, इसके बेटे की CDR निकाली है, जो कि जिस वक्त ऑन द स्पॉट ये सोराब कोर्ट में इसने मर्डर किया। मर्डर करने के बाद जो है जहाँ तक हमारे मुलाजमान के साथ इसका इनकाउंटर हुआ, वो सारी CDR हमने निकाली। अच्छा एडवर्ड साहब, मैंने बोला था इसके लिए आप 2-3 पार्टियाँ तश्कील देंगे। जी सर। तो कितनी पार्टियाँ? एक आप शिकारपुर रवाना करें और एक CDR पे जो है उसकी लोकेशन जो कॉन्टेक्ट B है और A है और उसके C लिए है। काम करने के लिए लेटर भी और दूसरे सब अफरान भी मुँह कराते हैं इंशाल्लाह उसको। तो ये अगर हम अपने ज़ख्मी जवानों का जो बाकी मुल्ज़म है, जो उसका बेटा है, उसको गिरफ्तार करना है और मिसाल कायम करना है कि हम कर सकते हैं और करने के अहल हैं और करके दिखाना है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं उस हेड कांस्टेबल के बेड के साथ कि जो जख्मी हालत में इस बेड पर मौजूद है। और ये हेड कांस्टेबल 2401 जिनका बेल्ट नंबर है, और इनके साथ एक PC थे रियाज, कि जिन दोनों ने 2 जराइम पेशा नासिर का मुकाबला किया और उनकी गोलियों का निशाना बने। लेकिन मैं ये यहाँ ज़रूर बावर कराना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि जराइम पेशा नासिर अगर अपनी मजबूम कार्रवाइयों में लगे हुए हैं तो हम देख रहे हैं कि उन जराइम पेशा नासिर की सरकूबी के लिए कानून के ऐसे एहलकार किस तरह अपनी ज़िंदगियों के, अपनी जान के ऊपर खेल कर उन लोगों को पकड़ने की कोशिशों में। नवाब जी सर। अब हालात कैसे हैं? हाल बेहतर हैं सर, तकलीफ़ भी है, जी। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमने दुश्मनों के सामने पीठ नहीं दिखाई। क्या बात है, वाह। अच्छा नवाब, मुझे ये बताओ कि जिस वक्त तुम्हें गोलियां लग चुकी थीं और खून बह रहा था, उसके बाद तुमने मुकाबला किया उसका? जी, मेरे को और मेरे साथी को भी। फिर मैंने उसके ऊपर फायर किए जिस पे वो गिर गया। नाजरीन, यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि जराइम पेशा नासिर कितने ही चालाक, कितने ही अय्यार, कितनी ही अय्यारी क्यों ना करे, उनका मुस्तकबिल
कानून का शिकंजा और जेल की आहानी सलाखों के सिवा कुछ नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन उनको पकड़ा जरूर जाना है। और हम ऐसे ही जराइम पेशा नासिर की सरकूबी की खातिर क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इन एपिसोड्स को आप तक पहुंचाते हैं। नाजरीन, इस मोड़ पर हम आपको ये जरूर बताते चलें कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड की इन्वेस्टिगेटिव टीम कराची के इलाके लांढी फ्यूचर कॉलोनी जा पहुंची है, उस घर पे कि जहां वसीम रियाज रिहाइश पजीर है। कमांडो, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। क्या हादसा हुआ था सारा ये बताओ ना। हम इलाका गश्त कर रहे थे, तो इलाका गश्त करते करते दो बंदे हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि पीछे इन्होंने बंदा मार दिया। अच्छा। तो हमने बोला कौन सा बंदा? बोला वो डकैत जा रहा है। तो हम उनके पीछा करते करते जो ना होटल तक पहुँचे, कबाब जी। अच्छा। तो होटल के करीब उन्होंने बाइक रोकी, एक बंदा उतर गया, एक निकल गया। जो उतर गया तो हमने गाड़ी घुमाई, तो एसपी नवाब ने उसको पोजीशन लेकर रोका। जब उन्हें रोका तो वो रुका नहीं, एकदम उसने गाली दी तो उसने फायर कर दिया। पुल के ऊपर पहुँचे तो पीछे इन्होंने बंदा देख लिया था। हमने गाड़ी रोकी तो नवाब जो है नीचे उतर गया, तो उसके ऊपर जैसे ही एम किया तो उसने जो है पीछे जाके एकदम फायर कर दिया। फिर मैं जब निकाला था फिर उसने मुझे भी मारा। वसीम, मुझे एक बात सच बताओ, ये दुख और तकलीफ किसके लिए उठाई तुमने? आप लोगों के लिए उठाए, इस आवाम के लिए उठाए। अल्लाह तुम्हें सेहत दे, जिंदगी दे और कामयाबी अता फरमाए। आपके घर खानदान में कोई और पुलिस वाला है? नहीं, और तो कोई नहीं। ये एक ही बंदा है पूरे खानदान में जो पुलिस में भर्ती हुआ है? जी। तो ये हादसा पहली दफ़ा हुआ है? मगर आप लोग बहुत खुश नसीब हो, इतना बहादुर लड़का आपके खानदान में है जिसने आवाम के लिए गोली अपने सीने पे खाई है। हमजा, तुम वसीम में कौन हो? मेरा बड़ा भाई है। जिस टाइम गोली की खबर मिली है तुम लोग किधर थे? हम घर पे थे। फिर उसके बाद मामू ने बताया हमें, हम हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद पुलिस वगैरह थी वहाँ पे, कुछ नहीं था, इसको देखने नहीं दे रहे थे हमें, और कुछ नहीं। अभी भाई की कंडीशन देख के क्या सबक हासिल किया? पुलिस में जाना है? जी इंशाल्लाह जाएंगे। पुलिस में भर्ती होना है? जी। साकिब नाम है मेरा। वो वसीम भाई की जब इत्तला मिली तो हम अस्पताल पहुँचे, जिन्ना में वसीम भाई को लेके गए थे। हमारे दिल में और पुलिस के लिए जज्बा पैदा हुआ, और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस में जाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखो, आखिरकार ये अंजाम को पहुंच गया, और हम चाहते भी यही हैं कि जुर्म अपने अंजाम को पहुंच जाए। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जुर्म का मुकम्मल अहवाल। हमने आपको हर मोड़ पर हर लम्हे का अहवाल बयान किया। और नाज़रीन, इस पूरे वक़ूए में, इस पूरी दास्तान में, इस पूरे वाक़े में हम कहना ये चाहते हैं कि अगर अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ अवाम शाना बशाना शामिल हाल रहे तो आप यकीन कीजिए जुर्म कभी सरसद नहीं हो सकता। बहरहाल, आज के इस एपिसोड के इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम लोगों से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए, और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा इसी गैरास में रखा जाता है, cmw@ARYnews.tv, या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।